वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर का टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स। यहाँ पर हम पुरस्कार देखने वाले हैं, पुरस्कार और सम्मान। यह आपका सेक्शन वाइज करंट अफेयर यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। आरओ 2023 के एग्जाम को टारगेट करके पूरे एक साल का करंट अफेयर हमको पढ़ना है, तो हम दिसंबर 2023 से इसमें शुरू कर रहे हैं। तो एक एक महीने के लेकर चलेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ेंगे और बाकी और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम यहाँ पर दिसंबर 2023 के अवार्ड्स। यहाँ पर मिला था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 वाला। ये किसको दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार मिला था जोसेफिना वेलमोंटे को, पॉलिसी लीडरशिप फिलीपींस की है। एलेन मैक ऑथर फाउंडेशन यूके का, ब्लू सर्कल एंटरप्रेन्योरियल विजन चीन का है, और जोस मैनुअल मोलर एंटरप्रेन्योरियल विजन चिली का, और इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका। तो इतने लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। और ये पुरस्कार देता कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, और इन पुरस्कारों की शुरुआत 2005 से की गई थी। तो ये कुछ पर्सनालिटीज़ भी हैं, कुछ संगठन भी हैं जिनको मिला है, तो अलग अलग नाम है, इनको थोड़ा सा एक बार एक नज़र देख लीजिए। इसके बाद है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 का। ये पुरस्कार किसको मिला है? अब्दुल्लाही मीरे को मिला है। ये सोमालियाई पत्रकार और पूर्व शरणार्थी थे, इनको ये दिया गया। और ये पुरस्कार प्रदाता कौन है? UNHRC। अब्दुल्लाही मीरे को यह पुरस्कार विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए प्रदान किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी उनको अवार्ड देते हैं। तो ये एक सोमालियाई पत्रकार थे जिनको ये पुरस्कार मिला है। अगला पुरस्कार है 41 नंबर का 41वां मिस इंडिया USA पुरस्कार 2023 का। किसको मिला है? रिजुल मैनी मिशिगन। ये भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स ये रही। और मैसाचुसेट्स की स्नेहा नॉम्बियर ने मिसेज इंडिया USA, और पेंसिल्वेनिया की सलोनी राम मोहन ने मिस टीन इंडिया USA का खिताब जीता है। तो ये अलग से 2 अवार्ड और दे दिए। इसके बाद है रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 कौन? अंतिम पंघाल चुने गए हैं। भारतीय महिला पहलवान है ये अंतिम पंघाल, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड किसको मिला है? डिवाइन टेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड को दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये जिसको ये अवार्ड दिया है। और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने डिस्कवरी के माध्यम से 24 मिनट की डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को तैयार किया है। तो ये किसके द्वारा इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसके बाद चौथा एशियाई पुरस्कार 2023 किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट इसके अकॉर्डिंग बने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से शीतल देवी, और भारत के, और अन्य नाम है आर्मिलिस आर्चर। ठीक है, तो इनको ये मिला है सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का अवार्ड। एथलीटों को यह पुरस्कार रियाद में आयोजित एशियाई पैरालंपिक समिति के सम्मेलन और महासभा में प्रदान किया गया। इन्होंने हांगझो चीन में हुए एशियाई पैरा खेलों में 3 पदक हासिल किए थे। 3 पदक इन्होंने जीते थे, जिसमें से 2 इनको गोल्ड मेडल मिले थे और 1 इनको सिल्वर मिला था। तो याद रखें, इनका नाम बस याद रखें। जम्मू कश्मीर के हैं, किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। शीतल देवी भारत के हैं, मतलब जम्मू कश्मीर कहाँ है? भारत में ही है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 किसको मिला? अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को दिया गया। पेटेरी ऑर्पो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, और अफगानिस्तान के इस NGO के प्रतिनिधि महबूबा सिराज को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला दिया गया है 54 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान के लिए पुरस्कार। ये पुरस्कार मिला है माधुरी दीक्षित को, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और माधुरी दीक्षित को 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं, और उन्हें रिकॉर्ड 14 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। माधुरी दीक्षित को 2014 में भारत में यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत भी नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर यह अवार्ड बस याद रखें कि भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान के लिए अवार्ड मिला है इनको 54 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अगला अवार्ड देखिए, GRD टाटा मेमोरियल अवार्ड। यह अवार्ड मिला है उत्तराखंड गवर्नमेंट को। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इनको दिया गया है। यह अवार्ड उत्तराखंड को 42 विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में देश भर में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। अगला अवार्ड है कल्चरल मेडलियन अवार्ड। ये सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार है, और ये मिला है भारतीय मूल के एक उपन्यासकार है, नोवेलिस्ट हैं, मीरा चंद, इनको दिया गया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है।
मीरा चंद 1997 में होम विंग फूंक के बाद मेडेलियन से सम्मानित होने वाली अंग्रेजी भाषा की पहली महिला लेखिका हैं। और मीरा चंद के अलावा उपन्यासकार सुचेन क्रिस्टीन लिम और मलय नृत्य कलाकार उस्मान अब्दुल हामिद को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन लोगों को भी ये पुरस्कार दिया गया था। अगला है इंटीरियर के लिए 2023 का वैश्विक स्पेशल पुरस्कार। ये किसको मिला है? तो ये भी भारत के बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बहुप्रशंसित टर्मिनल 2 को दिया गया। इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। यूनेस्को ने ये अवार्ड दिया है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बहुप्रशंसित टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना गया है। यूनेस्को की मान्यता इसको मिल चुकी है और यह मान्यता प्राप्त करने वाला यह एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के पास ये भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ का इंटीरियर भी जो है इसकी तारीफ भी की गई है। यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी है। अगला अवार्ड देखिए, अगला अवार्ड दिया गया है 2023 में शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट है। डैनियल वोरेन बोइम जो कि पियानो वादक हैं और अली अबू जो कि अब्बाद है और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। इनको संयुक्त रूप से शांति का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है 2023 का। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये दोनों को यह पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में कार्य करने के लिए दिया गया है। इजराइल और अरब विश्व के युवाओं और अन्य लोगों को एक साथ लाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो शांति के लिए, एक निरसंस्कृतीकरण के लिए और एक विकास के लिए। तो 3 कैटेगरी इसकी हैं, इसको याद रखें। तो इसमें जो शांति वाला है इन दोनों को मिला है। इसके बाद है बैलोन डियोर पुरस्कार महिला का, ये एटेना बोनमाटी को मिला है जो कि बार्सिलोना स्पेन की है। राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 का किसको मिला है? तो ये इस्पात मंत्रालय ने पुरस्कार दिया है और किस किस को दिया है? डॉक्टर कमाची मुदाली उधांडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार मिला है। डॉक्टर रामेश्वर शाह को लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान विकास पुरस्कार मिला है। और इसमें भी और 2 और कैटेगरी हैं, जैसे कि डॉक्टर निलोय कुंडू को युवा धातु विज्ञानी पुरस्कार मिला है और अगिलान मुथु मणिकम को युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस के लिए नवाजा गया है। तो ये सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। कई सारी कैटेगरी में इस्पात मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है वो ये पुरस्कार देती है। इसके बाद है मूल वीर चक्र पुरस्कार। ये किसको मिला है? ये वाइस एडमिरल विनोय रॉय चौधरी को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया है। और वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर वर्तमान में INS शिवाजी में अध्यक्ष समुद्री इंजीनियरिंग में भारतीय नौसेना की ओर से वीर चक्र इन्होंने प्राप्त किया। अगला अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम अवार्ड। ये लिएंडर पेस को मिला है, टेनिस खिलाड़ी हैं। और विजय अमृतराज जो कि ब्रॉडकास्टर हैं, पहले एशियाई पुरुष, इनको अवार्ड दिया गया है। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक रिचर्ड इवांस को भी टेनिस में इस सर्वश्रेष्ठ सम्मान के लिए चुना गया है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज के शामिल होते ही भारत हॉल ऑफ फेम में प्रतिनिधित्व करने वाला 28 नंबर का देश बन चुका है। ये बड़ी बात है। अगला पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 के लिए टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर नामित किया। किसको नॉमिनेट किया? टेलर स्विफ्ट को किया। ये टाइम पत्रिका के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और लियोनेल मेसी 2023 के लिए टाइम पत्रिका के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किए गए थे। इसके बाद अगला है पेटा इंडिया 2023 की पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया मिर्जा अभिनेत्री भारत की हैं और इनको पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का चुना गया है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा इसका फुल फॉर्म है और इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला अवार्ड है ग्लोबल आइकन अवार्ड। ये श्रीनिवास नाइक धारावन को मिला है। रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। और डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को यह पुरस्कार कोलंबो श्रीलंका में आयोजित G20 के इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया था। अगला अवार्ड है 2023 दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड। समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? वान की मून को मिला। कौन है ये? संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव है। 8 नंबर के वान की मून महासचिव थे। इसके अलावा दिवाली फाउंडेशन USA के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को कूटनीति का ऑस्कर भी कहा गया है। अगला अवार्ड है प्रेसिडेंट कलर, यानी कि किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज पुणे को ये पुरस्कार मिला है। 75 ईयर पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इनको दिया गया है। किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। और इसमें कम्युनिकेशन मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया गया था। अगला अवार्ड है पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये जावेद अख्तर को मिला है। लेखक हैं और गीतकार हैं। जावेद अख्तर को जनवरी 2024 में आयोजित होने वाले अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया गया था।
इसके बाद अगला अवार्ड है भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल अवार्ड। ये पूनम खेत्रपाल को मिला है। WHO की हैं, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं, 2014 से 24 तक रही। और जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के जो कि राजा हैं, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और इनको जो ये पुरस्कार है पूनम खेत्रपाल को, ये अवार्ड भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रदान किया गया था। और पूनम खेत्रपाल के कार्यकाल में भूटान पहला देश बना जहां निर्धारित समय से पहले खसरा और रुबेला खत्म हो गया, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला पुरस्कार है 33 नंबर का व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 का पुष्पा भारती को मिला है। हिंदी लेखिका हैं और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, जो कि यूपी की है, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखें। के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। ये भी पूछ चुके हैं प्रश्न कि ये व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, और ये जो है इनको किसके लिए मिला है, इनका एक संस्मरण है यादें यादें और यादें, इसके लिए दिया गया है। और 32वां व्यास सम्मान 2022 का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, इनके उपन्यास पागलखाना के लिए, तो प्रीवियस भी पूछ सकते हैं। 8वां ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 का नोवाक जोकोविच और एरिना सवालेंका को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ से ये संबंधित है, इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार ITF विश्व चैंपियनशिप का पुरस्कार भी हासिल किया है, मतलब 8 नंबर, मतलब 8वीं बार इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसके पहले 7 बार ये पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला है, सुकृता पॉल को मिला है। सुकृता पॉल कुमार ये लेखिका हैं और समीक्षक हैं। और साथ ही साथ अभिजीत बनर्जी को मिला है सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। और जो ये सुकृता पॉल है, इनको इनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। ठीक है। किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2023 किसको मिला है, स्वेल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को मिला है। किंगडम ऑफ थाईलैंड ये पुरस्कार देते हैं। 2020 का किंग भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिया है। अगला अवार्ड है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार, ये प्रोफेसर सबिता लाडिस को मिला है। और किसके द्वारा दिया गया है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। और इनको ये जो पुरस्कार है, ये रसायन विज्ञान शिक्षा में योगदान के लिए दिया गया है। अगला अवार्ड है सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार, ये BR ललित अंबिका को मिला है। थियरी माथु भारत में फ्रांस के एक राजदूत हैं, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और BR ललित अंबिका को यह सम्मान पाने वाली ये दूसरी इसरो की वैज्ञानिक है जिनको ये पुरस्कार मिला है। नाम क्या है, सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर। लीजन डी ऑनर इस पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है। तो इससे पहले इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार को ये अवार्ड दिया जा चुका है। और ये इसरो की दूसरी मेंबर हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, BR ललित अंबिका को। ठीक है। तो ये अवार्ड याद रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ अवार्ड्स देख लिए, कुछ और बाकी हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।